आम इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं, 90 रोज में इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। शरी रहमान की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो बहरानी कैफियत होगी। इस वक्त मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, माशी बदहाली से निमटना अवलीन तरजीह है। मुराद अली शाह ने कहा कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए। नैयर बुखारी बोले, इलेक्शन में ताखीर का जवाज हल्का बंदियों को बनाया जा रहा है। आम इंतखाबात से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास, एतजाज एहसन समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। एतजाज एहसन ने कहा कि मुल्की माशी हालात के मद्देनजर 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है। आइन का तकाजा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, शहबाज शरीफ ने बता दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना और इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे। आइन के मुताबिक अपने असफियत तोड़ी, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पैनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। नवाज शरीफ को पैनामा में बेबुनियाद और साजिश के जरिए मुलव्वस किया गया। अकावा में जो फैसला किया गया वो बदनीयती पर मबनी था। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर गौर किया गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा देने वाले जज का तबादला, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OST बना दिया गया। जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो ट्रायल कोर्ट ने किया क्या वो हम नहीं करेंगे? ये जमानत का मामला था, दलाइल पर कौन सा ज्यादा वक्त लगना था? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक के चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा केस पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला कर देंगे। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा गुस्से में आ गए, बोले फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। लतीफ खोसा एहतजाजन रोस्ट्रम से चले गए। मजीद कहा 20 दिन से एक शख्स जेल में है, ये अब भी 3 दिन का वक्त मांग रहे हैं, ये पेश नहीं हो रहे, क्या आप सजा मुअत्तल नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस ने कहा हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है, हमने सिस्टम को चलाना है। केस की मजीद समाअत 28 अगस्त को होगी। जो ट्रायल कोर्ट ने किया क्या वो हम नहीं करेंगे? ये जमानत का मामला था, दलाइल पर कौन सा ज्यादा वक्त लगना था? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक के चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा केस पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला कर देंगे। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा गुस्से में आ गए, बोले फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। लतीफ खोसा एहतजाजन रोस्ट्रम से चले गए। मजीद कहा 20 दिन से एक शख्स जेल में है, ये अब भी 3 दिन का वक्त मांग रहे हैं, ये पेश नहीं हो रहे, क्या आप सजा मुअत्तल नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस ने कहा हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है, हमने सिस्टम को चलाना है। केस की मजीद समाअत 28 अगस्त को होगी। चेयरमैन PTI को जेल में संगीन खतरात लाहक हैं, सेहत खराब हो रही है, दौरान कैद वजन भी कम हो गया। बुशरा बीबी ने बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बुशरा बीबी ने अदालत से नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। कहा चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, इस जद्दोजहद के लिए हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म है। नैब को मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदोखिल के अहम रिमार्क्स। आहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब में कायम ब्लू, येलो और डार्क रूम का मकसद सिर्फ सियासत है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को मिसाल बनना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, जो भी नैब के चेयरमैन रहे सब जिम्मेदार हैं। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली।
इंतकाल के बाद बरी हो गए। अदालत ने जमानत मंसूखी की नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का अदराक करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ग्रुप से गुफ्तगू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ग्रुप का GSQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से तलबा के वफ्द की मुलाकात। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा वफ्द में 9 ममालिक के तालिब इल्म शामिल थे। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पाक फौज के किरदार को उजागर किया। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम और हकायक को तब्दील करने पर भी रोशनी डाली। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हुई। साइफर गुमशुदगी केस में मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की इन कैमरा समाअत की। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। 45 मिनट तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील और उनके साथी वकला लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट लाइट जाने के बायस बंद हुई, जिस पर वकला ने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन की। अदालती अमले ने दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाला। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने लतीफ खोसा के लिफ्ट में फंसने से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पर ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। नून लीग की नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों पर इलेक्शन की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात पर मुशावरत का सिलसिला तेज। मुस्लिम लीग नून के 7 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, अगर 14 दिसंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होती हैं तो 54 रोज का मजीद इलेक्शन शेड्यूल होगा। हम इलेक्शन के अमल में शफाफियत चाहते हैं। खवातीन वोटर्स की इंतखाबी अमल में शमूलियत पर भी बात की है। इलेक्शन कमीशन को नेशनल मॉनिटरिंग के निज़ाम के क़याम की तजवीज़ भी दी है। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान। रवा हफ्ते 22 अशिया महंगी हो गई। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपए किलो तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज, दाल मसूर, चीनी, लहसुन, अंडे, दाल, माश भी महंगी। बीफ, मटन, खुला दूध और दही समेत 22 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% महंगी हुई। अमेरिकी डॉलर का टॉप गियर, रुपया बहुत ही पीछे रह गया। इंटरबैंक में डॉलर ने अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 78 पैसे इजाफे से 301 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर बेलगाम 314 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 79 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 47,671 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोने की कीमत 2900 रुपए इजाफे से 2,35,500 रुपए हो गए। दरिया सतलुज की बिफरी मौजों की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द। बिफरे दरिया के कटाव के बायस फसलों का नामो निशान बाकी नहीं रहा। मुतासर इलाकों में लोगों की नकल मकानी जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। पहाड़ी के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब 2 नौजवानों की जिंदगी निकल गया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब और सूबाए वुज़रा का ओकाड़ा के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मोज़िन नकवी की पानी की सतह कम होने पर नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। नसीम शाह ने अफगानिस्तान पर 302 लगा दी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में आसाब शिकन मुकाबले में अफगानिस्तान से 1 विकेट पर फतह छीन ली। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर एक बार फिर फतह से हमकनार कराया। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी भी हासिल कर ली। बाबर आजम ने क्लीन स्वीप पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल तीसरे और आखिरी वनडे में आमने सामने होंगे। कौमी टीम फतह पाकर आलमी रैंकिंग में भी पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। कोलंबो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका की पाकिस्तानी इंतखाबात में दिलचस्पी बढ़ने लगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। अमरीकी सफ़ीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के तहत काम की ख्वाहिश का इआदा भी किया। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर पैगाम में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई। सीनियर ओहदेदारों के मोबाइल फोन हैक करने और हसास मालूमात के हसूल की कोशिश बेनकाब। मुलव्विस अनासिर के सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात की मज़मूम कोशिश। व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात के हसूल की कोशिश की गई। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत। चेयरमैन PTI के गिर्द घेरा मजीद तंग। सान है 9 मई के केसेस की तफ्तीश में तेजी। 5 रुकनी JIT अटक जेल पहुंच गई। टीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की इजाजत से चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड करेगी। PTI चेयरमैन लाहौर में JIT के सामने पेश हो चुके। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना गुलबर्ग पुलिस को यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की जाती उम्र आमद। मरीम नवाज ने बरतानवी हाई कमिश्नर का इस्तकबाल किया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग और बरतानवी हाई कमिश्नर की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पिंजरा पुल के लिए बलोचिस्तान के मुकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील रंग ले आई। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस ले लिया। पिंजरा पुल की तामीर नौ के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए। कहा बहुत जल्द बलोचिस्तान के आवाम का ये दरीना मसला हल हो जाएगा। निगरान वजीर आज़म से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। चेहरे कायद के इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची पाकिस्तान की सनती और तिजारती सरगर्मियों का मरकज है। पाकिस्तान की माशी तरक्की में कराची इंतहाई अहमियत का हामिल है। निगरान वजीर आज़म ने कहा कि मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत शहर की बल्दिया उज़्मा के साथ भरपूर ताउन करेगी। सिंध के वालिदैन होशियार, खबरदार, बच्चों को हिफाजती टीके ना लगवाने पर 1 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। बच्चों को हिफाजती टीके ना लगवाने वाले वालिदैन को अब 1 माह तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक्स कंट्रोल पर दस्तखत कर दिए। एक दिन पाक फौज के संग पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। तलबा को पाक फौज के उमूर और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी माहौल में रच बस गए। रोनाल्डो को सलाम करना आ गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
और इनकलाबी शायर अहमद फराज मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अपने लफ्जों से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। उर्दू गजल का सुनहरी बाब 25 अगस्त 2008 को हमेशा के लिए बंद हो गया।